हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंदन बुड एकेडमी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th प्रश्नावली 2.2 मैथ एनसीईआरटी का दूसरा नंबर प्रश्न। यदि आप सभी इससे पहले इसका पहला प्रश्न नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप सभी उसका पहला प्रश्न जाके देख लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, तो वहाँ से जाके इसका पहला नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी कि ये बोल रहा है, क्वेश्चन का रहा है क्या, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना, यानी कि आपको द्विघात बहुपद निकालना है, यानी कि ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ये संख्या जो दिया गया है, यही में कौन कौन चीज़ छुपा हुआ है? दो चीज़, शून्य का योग और शून्य का गुणनफल। तो पहला है शून्य का योग और दूसरा है शून्य का गुणनफल। तो चलिए इसको हम हल कैसे करेंगे। तो हल करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बहुत ही अच्छी तरीक़ा से हल, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। तो यहाँ पे देखिए तो क्या सब दिया है, दिया गया है। ठीक, इतना हम लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद थोड़ा कॉपी में ऊपर कर लिए, इतना लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे है शून्य का योग, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है? ये फार्मूला वो होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि यहाँ पे कितना दे रखा है 1/4। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यका का गुणनफल कितना है? -1। सबसे पहले शून्य का गुणनफल होता है क्या? अल्फा इंटू बीटा होता है। यहाँ पे कितना है शून्य का योग गुणनफल? -1। हम यहाँ पे लिख देंगे -1। इतना लिख देने के बाद आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? तो यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसी फॉर्म पे लगा देना है। ये x² वैसे रह जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 1/4। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? -1। तो यहाँ पर लिख देंगे -1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका चिन्ह चेंज कर लेते हैं। तो ये वैसे रह जाएगा x² माइनस 1/4x, ये प्लस माइनस हो जाएगा -1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब सबके बट्टा में हम 1 लगा देंगे और बराबर क्या कर देंगे? 0। अब सबको जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमको कितना? 4 आ जाएगा। इसमें इससे भाग देंगे तो आएगा 4, और फिर इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस, फिर इसमें भाग देंगे तो 1, और फिर इसको 1 करेंगे तो 1x, फिर माइनस 4 में हम 1 से क्या करेंगे? भाग करेंगे 4, और फिर हम 1 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4। यहाँ पे बराबर 0 था, ये है नहीं कुछ हो तो 1, और यहाँ से कोना कोनी गुना 1 को ये सभी से गुना कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 4x² माइनस 1x को हम सिर्फ x लिख सकते हैं -4 बराबर, यहाँ पे देखिए 0 को हम 4 से गुना करेंगे तो ये क्या? 0 ही आएगा। ये रहा आपका क्या? द्विघात बहुपद, इस तरीक़ा से। ठीक, ये पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरे प्रश्न की ओर। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है। क्या सब दिया गया है? पहला है शून्य का योग और दूसरा है शून्य का गुणनफल। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर कितना है? √2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे √2। उसके बाद फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल क्या होता है? वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा।
यहाँ पे कितना है 1/3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1/3। ठीक, अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, अब इसी फॉर्म पे बिठा देंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा है √2, तो यहाँ पे लिख देंगे √2x माइनस यहाँ पे है 1/3 अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/3, बराबर में हम 0 कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सब के नीचे हम क्या कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। अब ये सब का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। आप सभी का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये 3, उसके बाद इसको इससे भाग देंगे तो 3, और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस इसमें इससे भाग देंगे तो आएगा कितना, 3 में इससे भाग देंगे तो 3। ठीक, और फिर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2x माइनस, फिर इससे भाग देंगे तो 1, और फिर इससे गुना करेंगे तो 1, बराबर में 0। इसके बट्टा नहीं कुछ तो 1, यहाँ से हो जाएगा कोना कोनी गुना, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√x माइनस 1 बराबर, इसको इससे 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। यही आ जाएगा आपका आंसर, क्या, द्विघात बहुपद। ये रहा द्विघात बहुपद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो फिर यहाँ पे ये पहला हो जाता है शून्य का योग और दूसरा होता है शून्य का गुणनफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पे 0 है 0। फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पे कितना है √5। ठीक, तो इसीलिए द्विघात बहुपद का फार्मूला लगाएंगे। द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है। अब यहाँ पे x² वैसे ही रह जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या आ जाएगा 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √5। यहाँ पर हो जाएगा x², यहाँ पे 0 है, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सीधा आ जाएगा √5। तो यही रहा आपका क्या, द्विघात बहुपद और आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पे पहला हो गया शून्य का योग और यहाँ पर हो गया क्या, शून्य का गुणनफल। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। ठीक, आप लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है, पहला 1, तो यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद अगला शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि कितना है 1 है, दोनों का मान 1 ही है। तो इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x, ठीक, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, इतना कर लेने के बाद हम फिर क्या करेंगे, इसी फॉर्म पे बिठाएंगे x² माइनस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1, तो 1x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस, ये 1x ने लिखा जाता है, सीधा हम इसको x बराबर में 1। यही रहा आपका द्विघात बहुपद और साथ ही इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। रहा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, तो
तो पहला किसका है, शून्य का योग, और दूसरा है शून्य का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्य को का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, कितना दे रखा है, माइनस में 1/4। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, कौन चीज़, शून्यकों का गुणनफल, वो क्या होता है, वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, 1/4 है यहाँ पे। अब इसका फार्मूला लगाएंगे, तो आप लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, माइनस में है 1/4 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4। यहाँ पर सबसे पहले हम ये प्लस माइनस का लफड़ा ख़त्म कर लेते हैं। x² माइनस माइनस होता है प्लस 1/4 x और प्लस में 1/4। यहाँ पे बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सबके बटा में क्या कर रहे हैं, बटा का मान यहाँ पे 1 रख रहे हैं, कुछ ना कुछ रख रहे हैं। अब सबका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, इसमें से भाग देंगे तो 4 आएगा, और फिर 4 को हम x² से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x²। इसमें से भाग देंगे तो 1, और फिर इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस इसमें भी 1, इससे भाग देंगे तो 1, और इसको गुना करेंगे तो 1 बराबर में है 0। इसकी बटा नहीं कुछ हो तो 1, अब करेंगे कोना कोनी गुना, 4x² प्लस में x प्लस में 1 बराबर में 0। क्यों, 4 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर और द्विघात बहुपद भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे दिया गया है, ये पहला मान था शून्य का योग और दूसरा मान था शून्य का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे है 4। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 1। अब इसीलिए द्विघात बहुपद का फार्मूला लगाना है। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, तो हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। ये बहुत ही आसानी तरीक़ा से निकल गया। ये रहा आपका द्विघात बहुपद और साथ ही इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं इस तरीक़ा से आप सभी बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना।